गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्लैंड्स के, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हमने 4 ग्लैंड्स पढ़ा: पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एंड पेनक्रियास। ठीक है, नेक्स्ट ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड। आज हम डिस्कस करेंगे एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। ठीक है, तो जो एड्रीनल ग्लैंड होता है वो एक येलो कलर का पेयर्ड ग्लैंड होता है। दो होता है जो कि हमारे किडनीज के ऊपर होता है। ठीक है, हमारे कहाँ पे होता है? किडनीज के ऊपर होता है। इसका कलर कैसा होता है? येलो कलर का होता है। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होता है। एक तो जो आउटर पार्ट एड्रीनल कॉर्टेक्स और एक जो इनर पार्ट होता है एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो अलग से हार्मोन सिक्रीट करता है और एड्रीनल मेडुला अलग से हार्मोन सिक्रीट करता है। और ये कौन कौन से हार्मोन्स है, इनका क्या फंक्शन होता है, इनसे कौन सी बीमारी होती है, ठीक है, ज्यादा सिक्रीट या कम सिक्रीट होने की वजह से, ये आज हम इस ग्लैंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एड्रीनल ग्लैंड इज अ येलो कलर्ड पेयर्ड ग्लैंड। ठीक है, येलो कलर्ड पेयर्ड ग्लैंड दो होता है पेयर्ड ग्लैंड। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट on the top of the kidney, present on the top of the kidneys, हमारे किडनीज के ऊपर होता है। ठीक है, किडनी के ऊपर होता है। ठीक है, इसके दो पार्ट्स होता है। एड्रीनल ग्लैंड के टू पार्ट्स होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड आउटर जो होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स, आउटर एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड इनर एड्रीनल मेड्यूला। ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स अलग से हार्मोन सिक्रीट करता है और एड्रीनल मेड्यूला अलग से हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स, पहले हम एड्रीनल कॉर्टेक्स से कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है और इनका क्या फंक्शन होता है ये हम देखेंगे। फिर एड्रीनल मेड्यूला से कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है। ठीक है, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स पढ़ेंगे। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स से बहुत मतलब ज्यादा मेनी हार्मोन सिक्रीट होता है जिनको कॉमनली कॉर्टिकॉइड्स कहा जाता है। ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स सिक्रीट्स मेनी हार्मोन्स कॉमनली कॉल्ड एज कॉर्टिकॉइड्स। इनको कॉर्टिकॉइड्स कहा जाता है। पहला जो हार्मोन ये एड्रीनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में जो हमारे बॉडी में जो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है वो है अल्डोस्टेरोन। कौन सा है? अल्डोस्टेरोन। ठीक है, अल्डोस्टेरोन इज द मेन mineralocorticoids in our body. Corticoids in our body. ये जो अल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो जो मेन हार्मोन जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड से, मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड से। ठीक है, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स में मैंने कहा बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट होता है जिनको कॉमनली कॉर्टिकॉइड्स कहा जाता है। उसमें से एक हार्मोन जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड के ग्रुप में आता है। ठीक है, जिसमें जो मेन हार्मोन है मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो हमारे बॉडी में पाया जाता है वो है अल्डोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, अब ये हार्मोन क्या करता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड से अल्डोस्टेरोन क्या करता है? ये हमारे बॉडी में वाटर और मिनरल के बैलेंस रखता है। इट मेंटेन्स वाटर बैलेंस एंड मिनरल या जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो हमारे बॉडी में रखता है। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का? इट मेंटेन्स वाटर एंड मिनरल बैलेंस या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, मिनरल या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखता है इन आवर बॉडी। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वाटर के बैलेंस करता है और वाटर हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस करता है और मिनरल्स के बैलेंस करता है। सोडियम, ये सारे मिनरल जितने भी मिनरल्स होता है, पोटेशियम, इनको भी ये क्या करके रखता है?
अल्डोस्टेरोन या मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बैलेंस करके रखता है, न ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है देता है, न ज़्यादा कम होने देता है, ठीक है। और इसका दूसरा फंक्शन क्या होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का, जो सेकंड फंक्शन होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का, ठीक है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है किडनी का, ठीक है, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल की परमिएबिलिटी इंक्रीज करता है ताकि वहां से ज्यादा सोडियम रीअब्सॉर्ब हो। तो इट आल्सो इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी of distal convoluted tubule, DCT, distal convoluted tubule to reabsorb सोडियम, ठीक है, सोडियम आयंस, ठीक है, ठीक है। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के लोअर सिक्रीशन और हायर सिक्रीशन की होने की वजह से क्या होता है, अगर नॉर्मल लेवल में अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स या अल्डोस्टेरोन एड्रेनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है, नॉर्मली सिक्रीट करता है तो वो कुछ नहीं होगा। अगर ज्यादा सिक्रीट करेगा तो वह उससे भी नुकसान होगा, कम सिक्रीशन करने की वजह से भी नुकसान होगा। तो लोअर सिक्रीशन की वजह से क्या होता है, हाइपोसिक्रीशन या लोअर सिक्रीशन की वजह से डिजीज होता है एडिसन्स डिजीज। लोअर सिक्रीशन कॉजेस एडिसन्स डिजीज, ठीक है। इन डिजीज के बारे में पढ़ लो आप लोग, ठीक है। डिजीजेस एंड हाइपर सिक्रीशन कॉजेस, हाइपर मीन्स ज्यादा सिक्रीशन, हाइपो मीन्स लोअर सिक्रीशन, ठीक है। हाइपर सिक्रीशन कॉजेस अल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है। ये तो है पहला मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो पहला ग्रुप ऑफ जो कॉर्टिकॉइड्स सिक्रीट होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। सेकंड है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिनको कॉर्टिसोल्स भी कहा जाता है, ठीक है, कॉर्टिसोल्स भी कहा जाता है, ठीक है, कॉर्टिसोल भी कहा जाता है, ठीक है। अब जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिसोल से ये इन्वॉल्व होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स के मेटाबॉलिज्म में। दिस आर इवॉल्व इनका फंक्शन क्या होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म करता है हमारे बॉडी में, और ये एंटी एलर्जिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ठीक है। तो इसके एक्सेस सिक्रीशन की वजह से एक बीमारी होता है कशिंग सिंड्रोम। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, दीज आर इवॉल्व इन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर इवॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स मेटाबॉलिज्म, पहला फंक्शन यही है। सेकंड फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस एंटी एलर्जिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, प्रोड्यूसेस anti-allergic and anti-inflammatory reactions। एक्सेस सिक्रीशन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की हाइपर सिक्रीशन की वजह से एक बीमारी होता है कशिंग सिंड्रोम, ठीक है। एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स causes a disease called Cushing syndrome, ठीक है। और जो थर्ड ग्रुप ऑफ कॉर्टिकॉइड्स जो एड्रेनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है वो है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ये जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स है ये एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है वो स्मॉल अमाउंट में स्टेरॉइड हार्मोन भी सिक्रीट करता है, जैसे कि एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन फीमेल के अंदर, टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर, ठीक है।
ज़्यादा तो सिक्रेट नहीं करता है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज में ये सिक्रेट करता है। इन मेल द एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रेट टेस्टोस्टेरोन एंड इन फीमेल इट सिक्रेट्स एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये स्मॉल अमाउंट में सिक्रेट होता है। और जो अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है एड्रिनल कॉर्टेक्स से, तो उसमें एक फीमेल में एक बीमारी होता है एड्रिनल वेरिलिज्म। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एड्रिनल वेरिलिज्म में फीमेल के अंदर मेल लाइक फीचर्स आ जाता है, जैसे कि मोस्टेजिस, मतलब मुच्छे निकालना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन सिक्रेट होता है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स में। ठीक है, ठीक है, इन मेल सिक्रेट्स टेस्टोस्टेरोन एंड इन फीमेल सिक्रेट्स एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज में। ठीक है, इंक्रीज सिक्रेशन। ठीक है, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन causes a disease called adrenal virilism, VIRILISM, जिसमें मेल लाइक फीचर्स होता है। ठीक है, मेल लाइक फीचर्स आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया एड्रिनल कॉर्टेक्स। हमने कहा था कि एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट है। आउटर जो पार्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स से 3 ग्रुप्स के हार्मोन सिक्रेट होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। अब आता है एड्रिनल मेड्यूला। ठीक है, एड्रिनल मेड्यूला से 2 हार्मोन सिक्रेट होता है। ठीक है, एड्रिनल मेड्यूला सिक्रेट्स 2 हार्मोन। जो एड्रिनल मेड्यूला है, ठीक है, इनर साइड है। ठीक है, इनर साइड ऑफ एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल मेड्यूला सिक्रेट्स 2 हार्मोन्स, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, पहला हार्मोन है एपिनेफ्रिन, एड्रिनलिन जिसे कहा जाता है, एपिनेफ्रिन या एड्रिनलिन। ठीक है, और सेकंड है नॉरएपिनेफ्रिन या नॉन एड्रिनलिन। ठीक है, ये एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो है, ठीक है, बोथ एपिनेफ्रिन और जो नॉरएपिनेफ्रिन है, इनको ये इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, इन दोनों को क्या कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, हार्मोन्स कहा जाता है, या और हार्मोन्स ऑफ फ्लाइट, फियर एंड फाइट कहा जाता है। ठीक है, जो एड्रिनल मेडुला से हार्मोन, जो 2 हार्मोन सिक्रेट होता है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, इनको इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि ये इमरजेंसी में रैपिडली सिक्रेट होता है। जब हमें कुछ स्ट्रेस होता है, ठीक है, जब ज़्यादा खुश होता है, तो एकदम से ये एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन सिक्रेट होगा। जब स्ट्रेस होगा तो एकदम से, मतलब ये एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन एड्रिनल मेडुला से सिक्रेट होगा। तो इसलिए इनको इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, या हार्मोन ऑफ फियर, फ्लाइट और फ्लाइट भी कहा जाता है। जब हम किसी से लड़ते हैं तो ये हार्मोन सिक्रेट होगा। जब हमें डर लगता है, एकदम से डर लगता है, तो यह हार्मोन एकदम से रैपिडली सिक्रेट होता है। ठीक है, इसलिए इनको इमरजेंसी हार्मोन या हार्मोन ऑफ फ्लाइट, फियर एंड फाइट कहा जाता है। ठीक है, एपिनेफ्रिन जो होता है, ठीक है, एपिनेफ्रिन जो होता है वो वासोडाइलेटर होता है। ठीक है, एपिनेफ्रिन जो होता है, ठीक है, पहला वाला एपिनेफ्रिन जो होता है वेसोडाइलेटर होता है। वेसोडाइलेटर मीन्स ये हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करके रखता है, ब्लड वेसल्स को मतलब ज़्यादा
नेरो नहीं कर रखता है, नेरो नहीं करता है, ज़्यादा करता है। और जो नॉर एपिनेफ्रिन है ये वासो कंस्ट्रिक्टर है, ठीक है, वेसो कंस्ट्रिक्टर है। वेसो कंस्ट्रिक्टर मीन्स कंस्ट्रिक्टर, तो वेसो कंस्ट्रिक्टर मीन्स यह हमारे वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, नेरो करता है। और ये दोनों हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन या हार्मोन ऑफ फ्लाइट, फियर एंड फाइट कहा जाता है, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में हमारे पास सिर्फ एक हार्मोन बचता है जो गोनेड्स के हार्मोन है, ओवरी और टेस्टिस के हार्मोन है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।